सुधीर कुमार पान के द्वारा भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता व मीडिया को सम्मानित किया गया। पीरपैंती प्रखंड के शेमारी हॉस्पिटल मोड़ के समीप मिंकू तिवारी के भवन में भाजपा के निवर्तमान विधायक प्रत्याशी सुधीर कुमार पान के द्वारा भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता व पीरपैंती प्रखंड के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया कर्मियों को अंक वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं भाजपा जिला प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह, अशोक सम्राट पांडे ने NH80 के जर्जर सड़कों आवाज उठाया। सुधीर कुमार पान के द्वारा एक ही लक्ष्य था, सभी कार्यकर्ता का सम्मान हो। इस मौके किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष शिवालय तिवारी, जिला प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना सिंह, अशोक सम्राट, नारायण पांडे, आनंदी प्रसाद मंडल, विजय राय, मीडिया प्रभारी अनिस मिश्रा, सुधीर पान, प्रेम तिवारी। जी, मेरा नाम सुधीर कुमार पान है। आज किस प्रकार के प्रोग्राम जी, मोदी जी के जो मंत्र हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसमें हम लोग सबने मिल के एक बात जोड़ा है कि सबका सम्मान। हमारे चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े कार्यकर्ता हो, सबको सम्मान की आवश्यकता है। और पार्टी में अगर सबका सम्मान होता है तो संगठन में कभी भी बिखराव नहीं आ सकता है। इसी सोच के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा और इसको आगे भी बढ़ाने का हम लोगों का इरादा है। यहाँ हम लोगों के लिए चुनाव का मुद्दा है, तो हम लोगों ने या हमारी पार्टी ने या हमारी सरकार ने कितना विकास का काम किया, वो हमें बताने के लिए वो मुद्दा है। विपक्ष को हमसे लड़ने के लिए, हमें गिराने के लिए वो अगर ढूंढे तो कुछ न कुछ उनको मुद्दा ज़रूर मिल जाएगा, चाहे वो NH का मामला हो या और कोई मामला हो। लेकिन आज हमारे पास कहने के लिए इतना लंबा लिस्ट है कि अगर हम चाहें भी तो हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं। और इसके लिए सतत प्रयास जो है बिल्कुल लगातार रहा, और हम लोग अभी भी उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोगों ने किया क्या या हमारी सरकार की उपलब्धि क्या रही। तो विपक्ष के लिए तो ढेर सारी बातें हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ एक बात है कि हमको विकास करना है, सतत विकास करना है, और भविष्य में सिर्फ विकास ही विकास यहाँ लाना है। कार्यक्रम जो था, मुख्य तौर से डॉक्टर सुधीर जी ने कहा कि भाई सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो अपने बूथ स्तर पे जो भी छोटे कार्यकर्ता हैं सबका सम्मान देती है, और यही एक पार्टी है जो सबको सम्मान देती है। और इसी उद्देश्य से इन्होंने कहा कि भाई जो भी पुराने लोग हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको मैं चाहता हूं कि सम्मानित किया जाए। तो हम लोगों ने कहा कि भाई अच्छा कार्यक्रम है, चलो। जितेंद्र प्रसाद बर्नवाल। आज जो यहाँ पर मीटिंग हुआ, उसका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था सभी कार्यकर्ताओं को सुधीर जी के द्वारा सम्मानित करना। इसमें किनको सम्मानित किया गया? जो भी पुराने कार्यकर्ता हैं और नए कार्यकर्ता हैं, वो जो यहाँ पहुँच पाए उनको सुधीर जी ने सम्मानित किया। और ये सम्मान का कार्यक्रम भाजपा में लगातार चलता आ रहा है, और ये भाजपा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी हमेशा सम्मान देती है और आगे भी देती रहेगी। अशोक सम्राट जी, पीरपैंती, जगदीशपुर। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम किसान के बारे में पहले तो कुछ बताना चाह रहे हैं। यहाँ में किसानों की क्या क्या समस्या है, आप बताएं। किसानों की सबसे जर्जर समस्या खाद की है। दूसरा, मक्का का लेवाली नहीं है, जो कि मक्का किसान लेके मजबूर हैं। वो मक्का जाना चाहिए था कहीं और जगह, जो कि उसका 1800 कुछ रुपया समर्थन मूल्य है। अभी वो मक्का किसान का 1000 से लेके 900 रुपया प्रति क्विंटल में बेचने पर गरीब आदमी मजबूर है। उसको ना खाने का पैसा है, ना कुछ है, ना रहने का घर है। वो मक्का इतना कम रेट में, ना सरकार का कहीं इसका क्रय केंद्र है खोलने का। हम अपने सरकार से मांग करते हैं कि पहले मक्का को सरकारी थी, उसको खरीदने का काम किया जाए। और मुद्दा यही है कि सुधीर कुमार पान जी को उम्मीदवार बनाया जाए पीरपैंती विधानसभा से। और इसके बाद ये कर्मठ उम्मीदवार हैं,
और इसके बाद ही घर घर तक दौड़ रहे हैं, पूरे गांव गांव तक जा रहे हैं, जन जन तक। हम सुशील मोदी जी, इसके बाद शाहनवाज जी, इसके बाद माननीय अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मांग करो कि सुधीर कुमार पान जी को भाजपा का प्रत्याशी पीरपैंती प्रखंड से बनाया जाए। अगर इनको टिकट मिल जाती है फिर पीरपैंती में देखा जाए तो काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा। भारी नहीं, भारी बहुमत से ही जीतेंगे। इनमें कोई मतलब किसी के बीच में इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और न कोई इनको हराएगा न इति करेगा। इसके पहले देख लीजिए, ये खड़ा होते हैं तो वो हराते हैं, वो होते हैं तो ये हराते हैं। हम प्रिंट मीडिया से आग्रह करेंगे ये बात को सुशील मोदी तक, नित्यानंद राय जी तक, अब बिहार पर भारी भूपेंद्र यादव जी के पास पहुंचाया जाए। और एनएच ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में बना दीजिएगा। इसका गया है, सेंट्रल से अप्रूवल हो के आ गया है। 417 करोड़ का यह रोड, लिंक रोड बन रहा है, जो कि 0 माइल से मिरिया चौकी तक ही बनेगा। यह तो लगता है चुनावी मुद्दा हो सकता है, यह विपक्ष का मुद्दा हो सकता है, मेरा नहीं। इसके अलावा और कोई रोड है पीरपैंती विधानसभा के अंदर 39 किलोमीटर रोड का अभी आरईओ से टेंडर हो चुका है और आपको हम बता देंगे, कहिएगा तो जाकर के जितने भी रोड है, इतने बरसात में भी कुछ ना कुछ सब गड्ढा भरने का हर ठेकेदार काम शुरू कर चुका है। सिंगल एक रोड विफलता आपको दिख रही है या आप उजागर कर रहे हैं तो एनएच छोड़ करके इसके अलावे हमारे पास 1000 ऐसे चीज़ है जो कि हम कह सकते हैं दावे के साथ हमारी सरकार है यह काम की है, डंके के चोट पे बता सकते। ये हमारे नेता ने ये काम किया। हमारे ये एनएच के अलावा और कोई मुद्दा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार। पीरपैंती विधानसभा की बात की, अभी 35 से लेकर बाबूपुर तक इतना जर्जर सड़क है कि ट्रैक्टर भी नहीं निकल पाता। पीरपैंती से बाबूपुर वह रोड PWD के अंदर चला गया है और आपको बता देते हैं वह रोड एनएच के बराबर की रोड बनेगी, क्योंकि आपका रोड का हाइट कम था, उसका रिपेयरिंग भी आया था, उसको अभी 1 साल पहले रिपेयरिंग कराया गया था, लेकिन वह PWD अपने हाथ में ले चुका। यह रोड 1.5 मीटर हाइट दे करके और दोनों तरफ स्टोन पैकिंग करके यह रोड बनेगा। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी जो पत्रकार बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, साथ ही साथ आज जो सबसे अधिक देखा जा रहा है, आज गांव में युवाओं के हाथ में मोबाइल है। इस कोरोना संक्रमण काल में जो आप लोग सुदूर गांवों के खबरों को भी दूर गांव में रहने वाले बैठे लोगों तक आप ऐसी सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं। हम सभी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो स्थानीय गांव में, प्रखंडों में चलाते हैं, उनको हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ यह बताते हुए कि अब विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका गया है और विधानसभा का चुनाव जनता स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा देखती है और कुछ तो ऐसे मुद्दे होते हैं जो तुरंत कोई भी ऐसी घटनाएं घटती हैं और उसको बहुत लोग उसको दबाने का प्रयास करता है, लेकिन आप ही लोग एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी घटना को दबने नहीं देते हैं। अभी एक घटना घटी अपने दियरा क्षेत्र में कि एक बच्ची के साथ जो घटना घटी उसमें कोई भी आवाज़ नहीं उठा और 4 दिन तक FIR नहीं हुआ था। आप लोगों ने जब आवाज़ उठाई तब जाके ऐसा लोगों, पब्लिक के संज्ञान में आया, प्रशासन के संज्ञान में आया। चूँकि गांव की घटना थी, हम लोग भी नहीं जान पाए थे, कुछ लोग भयवश नहीं बोल पाते हैं, तो अतः हम आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। क्या इस बिहार विधानसभा चुनाव में NH80 मुद्दा रहेगा पीरपैंती का? मुद्दा तो सब चीज़ रहेगा, NH भी रहेगा। मुख्य मुद्दा NH80 ही है। देखिए, मुद्दा गांव में चलिए किसान के पास जाइएगा तो वह किसान की बात उठाएगा,
हमारी सरकार किसानों के खाते में, प्रत्येक किसानों के खाते में 6-6 हज़ार, मजदूरों के पास जाइए वो प्रवासी मजदूर आए हैं, हमारी सरकार जो है प्रत्येक प्रवासी मजदूर के पीछे 5-5 हज़ार रुपया खर्च की है। इतना ही नहीं, अगले नवंबर माह तक का उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था की है। तो लोगों